तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट टेंस, जिसमें कि हम सीखेंगे बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे एक तरीके से इज एम आर का यूज़। इज एम आर का यूज़ एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम करते हैं और दूसरा इज एम आर का स्टेटमेंट वाले वाक्यों में। अब आप कहेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट क्या चीज़ है। जैसे कि हमने किसी के बारे में बोला कि वह एक अध्यापक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया कि उसके बारे में हमने उसकी कंडीशन के बारे में कुछ बताया। और एक होता है आपका एक्शन वाले वाक्य। अब उन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैंने बोला वह एक अध्यापक है, और ये मैं दूसरा वाक्य जब बोला वह अध्यापक आपको गणित पढ़ाता है, तो यहाँ वह अध्यापक गणित पढ़ाने का कार्य कर रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर कुछ एक्शन यानी कि कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। लेकिन इन वाक्यों में आपको कोई भी कार्य या कोई भी एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इनकी पहचान की बात करें तो सबसे पहले पहचान के लिए यहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में हूँ, है, हो, होता है, होते हैं, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसका यूज कहाँ करेंगे। इसका यूज आप वहाँ करेंगे जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, बॉय हो गया, यानी कि जितने भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं वहाँ आप इसका यूज करेंगे। अब एम का यूज कहाँ करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। आर का यूज कहाँ करेंगे? जहाँ आपके प्लूरल सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि यू, दे, वी, बॉयज, गर्ल्स, जितने भी आपके बहुवचन करता है आप वहाँ आर का यूज करेंगे। तो हम पहला सेंटेंस जैसे कि लेते हैं, मैं व्यस्त हूँ। तो आप देखिएगा मैं आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे आई, और आई के साथ मैंने आपको बताया क्या यूज करेंगे आप? एम। और व्यस्त के लिए बिजी, तो आई एम बिजी। दूसरा है तुम आलसी हो, तो सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? तुम, और तुम के लिए क्या लगाया हमने? यू, और यू आता है आपका बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट में, तो यू के साथ क्या लगाया? आर, और आपका आलसी के लिए लेजी, तो यू आर लेजी। आगे है वह अध्यापक है, यानी कि वह, यानी कि ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही इज, एक ही अध्यापक है, ही इज ए टीचर। चलिए नेक्स्ट, कुत्ता वफादार होता है। मैंने आपको बताया था कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें होता है, होते हैं, ऐसे भी आ जाता है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी वाक्यों के अंत में ता, ती, ते इत्यादि शब्द देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ एक्शन हो रहा होता है, लेकिन यहाँ आपको कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक स्टेटमेंट वाले वाक्य हैं। कुत्ता वफादार होता है, गाय सीधी होती है, सोना पीला होता है, कोयला काला होता है, तो ऐसे भी वाक्य हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, कुत्ता वफादार होता है यानी कि डॉग, और डॉग यानी कि सिंगुलर, तो इज फेथफुल, या फिर आप चाहे तो लॉयल भी लगा सकते हो। तुम लोग विद्वान हो, तुम लोग यानी कि बहुत सारे लोग हो। चलो जी, तो तुम की क्या हो गया? यू, और यू आर, विद्वान की क्या हो गया? स्कॉलर, यानी कि यू आर स्कॉलर। बच्चे युवा और ऊर्जावान हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के साथ क्या लगाएंगे? आर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। यंग यानी कि युवा, एंड एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान। ठीक है, आगे नेक्स्ट, रवि मेहनती और ईमानदार है, तो रवि सब्जेक्ट हो गया, रवि, और रवि के साथ क्या लगाएंगे भैया? इज। मेहनती के लिए लेबोरियस, और ईमानदार एंड। चलिए, इसके लिए हम नेगेटिव भी बना सकते हैं इन वाक्यों का, जैसे कि हमने पहला वाक्य था मैं व्यस्त हूं, यानी कि आई एम बिजी। अब इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएं, मैं व्यस्त नहीं हूं, तो आई के बाद क्या लगा देंगे? एम, और इज एम आर के बाद सीधा सीधा फंडा है, आप नॉट लगा देंगे, और इसके बाद लेजी, आई एम नॉट लेजी। अगर इंटरोगेटिव बनाएं, क्या मैं व्यस्त हूं, तो एम को आप आगे ले लेंगे, एम आई लेजी, तो इस एम को आगे ले लेंगे, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, और इसके बाद जो स्टेटमेंट दिया है लेजी, और आपका क्वेश्चन मार्क। अगर इनके फॉर्मूला देखा जाए इस तरीके से सेंटेंस बनाने के लिए, अफर्मेटिव की बात करी जाए यानी कि पॉजिटिव, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज एम आर का यूज करेंगे, और देन आपके जो भी स्टेटमेंट आगे का दे रखा है। नेगेटिव बनाना हो, सब्जेक्ट के बाद देन इज एम आर, इसके बाद नॉट, और इसके बाद स्टेटमेंट।
इंटेरोगेटिव बनाना हो इज एम आर आगे लेंगे, सब्जेक्ट को बेटा पीछे लेंगे और प्लस आपका स्टेटमेंट और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये मैंने आपको इज एम आर बताई। अब आगे मैं इसी टाइप के वाज और वर का यूज बताऊंगा।